दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों में आज लोअर सर्किट लग गया, वो भी 10% का। आज सुबह ये शेयर जो है 188.77 रुपए के बंद भाव के मुकाबले जो है यानी क्लोजिंग भाव के मुकाबले 187.99 पर खुला। इसके बाद शेयर गिरकर जो है 175 रुपए के नीचे आ गया। अब आप कहेंगे कि पिछले 5 दिनों से तो इस शेयर ने लगभग निवेशकों को 90% का रिटर्न दे दिया, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शेयर ने यू टर्न ले लिया। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि अचानक ग्रो के 30 लाख शेयर जो है नीलामी में पहुंच गए हैं। इनमें कौन फंस गया, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले लोग कैसे इस शेयर में फंस गए, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। ग्रो के शेयर हाल ही में बहुत तेजी से बढ़े। लिस्टिंग के बाद शेयर लगभग 90% तक चढ़ गया, लेकिन ये तेजी सिर्फ कंपनी के अच्छे बिजनेस की वजह से नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा तकनीकी खेल भी था, यानी टेक्निकल खेल। ये भी कहा जा रहा है कि ग्रो के शेयर बहुत कम लोगों के हाथ में। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए। देखिए, ग्रो के कुल शेयरों में से सिर्फ 7% शेयर ही मार्केट में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध है, यानी अवेलेबल है। बाकी 93% शेयर्स उन लोगों के पास बंद है, यानी लॉक है, जिन्होंने कंपनी में शुरू में जो पैसा लगाया था, यानी जो एंकर निवेशक होते हैं, जो शुरुआत में आईपीओ आने से पहले ही जो पैसा लगाया जाता है उनके पास है। यानी बाजारों में शेयरों की जो संख्या बहुत कम है। अब शॉर्ट सेलर्स कैसे फंस गए ये जानिए। देखिए, कुछ ट्रेडर्स ने ग्रो के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग की, यानी उन्होंने ऐसे शेयर्स बेच दिए जो उनके पास थे ही नहीं। बाद में उन्हें ये शेयर बाजार से खरीद कर लौटाने थे, लेकिन चूंकि बाजार में शेयर कम थे, उन्हें खरीदने को जो है शेयर मिला ही नहीं। अब चूंकि डिलीवरी फेल हो गई, यहीं से बड़ी मुसीबत की जो है शुरुआत हो गई। अब इस मसले को समझिए, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स शेयर जो है नहीं खरीद पाए। करीब 30 लाख शेयरों की जो है डिलीवरी फेल हो गई। अब ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज ने उन शेयरों को ऑक्शन यानी नीलामी में भेज दिया। नीलामी में शेयर आमतौर पर बहुत महंगे दाम पर खरीदे जाते हैं, इसलिए शॉर्ट सेलर्स को भारी नुकसान भी हो गया। इस मामले पर मार्केट के एनालिस्ट का क्या कहना है ये जान लीजिए। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया ने मनी कंट्रोल को बताया कि एक्सचेंज में क्लोज आउट के दौरान जब कोई ट्रेडर डिलीवरी नहीं दे पाता तो उस पर 20 से 25% तक की भारी पेनाल्टी लगती है। इसमें जो खरीदार को पैसे दे दिए जाते हैं, आमतौर पर जो है ट्रेडेड प्राइस से 20 से 25% ज़्यादा, लेकिन उसे शेयर नहीं मिलता है। पेनाल्टी बेचने वाले शॉर्ट सेलर को भरनी होती है। अब उदाहरण से इस बात को समझिए, अगर खरीद जो है 100 रुपये पर हुई है और डिलीवरी नहीं मिली तो खरीदार को 125 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन शेयर नहीं मिलता। अब शॉर्ट स्क्वीज वाला मामले को जो है आप आसान भाषा में इसको भी समझिए। जो ट्रेडर फंसे हुए थे वो किसी भी कीमत पर शेयर खरीदना चाहते थे ताकि अपनी डिलीवरी पूरी कर सके। इससे शेयर की मांग यानी जो डिमांड है अचानक बहुत बढ़ गई और कीमत जो है तेजी से ऊपर चली, जिसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। अब क्या ये तेजी असली है ये जान लेते हैं। देखिए, ग्रो का जो बिजनेस है अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का और तमाम लोग जो है इस पर जो राय दे रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन हाल की बड़ी तेजी का बड़ा हिस्सा तकनीकी कारणों की वजह से था, यानी शॉर्ट सेलर्स फंस गए थे, नीलामी लगी थी, कम शेयर्स उपलब्ध थे, आदि आदि जो पॉइंट्स मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में बताया। इसलिए जो तेजी है पूरी तरह से फंडामेंटल नहीं। अब वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इस वाले मामले को भी समझिए। देखिए, जानकारों का मानना है कि लिस्टिंग के बाद ग्रो की तेज ग्रोथ के चलते इसकी वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगे। आईपीओ में ग्रो का अनुमानित जो पीई मल्टीपल है लगभग 33 से 37 गुना अनुमानित था, जो मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन जैसी कंपनियों की तुलना में ज्यादा है। फिलहाल ग्रो 61 गुना के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके कंपटीटर्स यानी मोतीलाल ओसवाल 29 गुना, एंजल वन जो है 33 गुना, नुवामा वेल्थ 26 गुना और आईएफएल जो वेल्थ है वो 20 गुना ग्रुप की जो मुकाबले वैल्यूएशंस के काफी नीचे। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्टॉक की वैल्यूएशन कई पुरानी जो है कैपिटल मार्केट कंपनियों से भी आगे निकल गई। अब आपके फायदे की बात यानी इन्वेस्टर्स के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं ये जान लीजिए। अब जब ये तकनीकी दबाव खत्म होगा, शेयर की चाल ज्यादा जो है सामान्य हो जाएगी। कंपनी का वैल्यूएशन अभी काफी ऊंचा हो चुका है, इसलिए रिस्क बढ़ा हुआ है। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आपने अच्छा मुनाफा कमा लिया है, यानी जो है आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स जो आपको अच्छी मिल गई है, तो थोड़ा बहुत जो है मुनाफा आप बांट लीजिए, यानी जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है वो दी जा रही है। बता दें, ग्रो ने 3 नवंबर को एंकर निवेशकों से 2,984 करोड़ से अधिक जो रुपए जुटाए थे। फिर इसका जो है 6,632.30 करोड़ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 से 7 नवंबर तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल ये 17.60 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ था। इस इशू का प्राइस बैंड जो है 95 रुपए से लेकर 100 रुपए फिक्स किया गया था। पीक एक्सवी, टाइगर कैपिटल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे जो दिग्गज हैं, उन्होंने इसमें जो है पैसा लगाया था।
कंपनी जो है ग्रो आईपीओ के पैसे को जो है कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और कारोबारी विस्तार यानी जो एक्सपेंशन है उस पर खर्च करेगी। ग्रो ने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ का जो है ड्राफ्ट गोपनीय तरीके से मई महीने में दाखिल किया था, जिस पर सेबी की मंजूरी जो है अगस्त महीने में मिली थी। इसे आईपीओ के तहत 1060 करोड़ के जो है नए शेयर्स जारी हुए हैं और बाकी शेयर्स की जो ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत जो है अब बिक्री हुई थी। अब जाते जाते ग्रो में किसकी हिस्सेदारी है ये भी जान लेते हैं। देखिए 2016 में बनी ग्रो देश की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर है। जून 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से इसके 1.26 करोड़ से अधिक जो है एक्टिव क्लाइंट्स हैं और इसका मार्केट शेयर 26% है। देश में तेजी से बढ़ रही कैपिटल मार्केट में ग्रो की टक्कर जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक जैसे दिग्गजों से। ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयर होल्डर्स की बात करें तो सितंबर 2025 के पैटर्न के मुताबिक इसमें 27.81% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है और बाकी यानी 72.19% जो है पब्लिक शेयर होल्डर्स। पब्लिक शेयर होल्डर्स में बात करें तो इसमें 22 म्यूचुअल फंड की 3.34% और 11 बीमा कंपनियों की 0.28% हिस्सेदारी। साथ ही 2 लाख तक के निवेश वाले जो है 4,98,037 जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की जो है 3.18% होल्डिंग। अब विदेशी निवेशकों की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी जो है 57.15% के आसपास है। अब हमने आपको ग्रो की पूरी कहानी समझा दी, क्यों आया है फॉल ये बताया है, आईपीओ के समय इसके क्या हालात थे वो भी हम आपको समझा चुके हैं। आपको हमारी ये जो डिटेल रिपोर्ट है वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।